एक लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 16 साल थी सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ में चाकू था। जमीन पर एक इंसान की लाश पड़ी थी और वह लड़का उस लाश को घसीटते हुए गली में इधर उधर घुमा रहा। लाश को खींच के पूरे मोहल्ले में घुमा रही। आसपास के लोग अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों से झांक रहे थे, लेकिन कोई बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अचानक वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने मार दिया, जेल जाऊंगा, जेल जाऊंगा। फिर वह कैमरे की तरफ देखकर हंसने लगा, नाचने लगा जैसे कोई खौफनाक खेल खेल रहा हो। बाद में पुलिस की जांच में पता चला कि उस लड़के ने उस व्यक्ति पर 57 बार चाकू से हमला किया था। 57 चाकू, लाश मारे 57 चाकू। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा सिर्फ यह हत्या नहीं थी, बल्कि यह था कि कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर इसी लड़के को हीरो बना दिया गया। इंटरनेट पर कहा जाने लगा कि उसने अपनी बहन के साथ हुए अपराध का बदला लिया है। लोग उसकी रील्स शेयर कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे और हजारों टीनेजर्स उसकी तरह बनने का सपना देख रहे थे। लेकिन जब इस मामले की असली सच्चाई सामने आई तो हर किसी को समझ आया कि सोशल मीडिया किस तरह एक झूठी कहानी को सच बना देता है। इस लड़के का नाम था अब्दुल फैसल, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उसे अड्डू डिफॉल्टर के नाम से जानते थे। वह दिल्ली के वेलकम इलाके में रहता था। कम उम्र में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और धीरे धीरे गलत संगत में पड़ गया। स्थानीय लोगों के अनुसार वह अक्सर नशा करता था, शराब पीता था और गली में आने जाने वाले लोगों को रोककर पैसे मांगता था। कई बार उसने लोगों को धमकाया, झगड़े किए और छोटी मोटी लूट की घटनाओं में भी उसका नाम सामने आया। लेकिन इंटरनेट पर उसकी जो छवि बनाई गई थी वह बिल्कुल अलग थी। वहाँ वो एक खतरनाक गैंगस्टर, भाई और बदला लेने वाला हीरो बन चुका था। उसकी रील्स में तेज म्यूजिक बजता था, वह कैमरे के सामने मुस्कुराता था और उसके आसपास खड़े उसके दोस्त ऐसे दिखाते थे जैसे वह कोई बहुत बड़ा डॉन हो। धीरे धीरे उसकी ये ऑनलाइन पहचान असली जिंदगी से भी ज्यादा बड़ी हो गई। कई टीनेजर्स उसके वीडियो देखकर कमेंट करते थे, भाई हमें भी अपनी गैंग में ले लो। कुछ लोग उसे लॉरेंस जैसा बनने वाला नया गैंगस्टर कहने लगे। लेकिन सच्चाई यह थी कि इस सारी लोकप्रियता के पीछे एक खतरनाक मानसिकता और सोशल मीडिया का झूठा प्रचार था। फिर आया 21 नवंबर की रात। लगभग 11 बजे का समय था। उसी इलाके में रहने वाला यूसुफ अली नाम का युवक अपने घर लौट रहा था। वह एक गरीब परिवार से था और मेहनत करके अपने घर का खर्च चलाने में मदद करता था। उसके पिता नहीं थे, इसलिए उसकी माँ ही परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही थी। यूसुफ के साथ उसके भाई बहन भी रहते थे और पूरा परिवार किसी तरह गुजारा कर रहा था। उस रात जब वह अपने घर की गली में पहुंचा तो वहाँ अब्दुल फैसल पहले से खड़ा था, नशे की हालत में था। उसने यूसुफ को रोका और उससे पैसे मांगने लगा। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो अक्सर लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश करता था, लेकिन उस दिन यूसुफ ने पैसे देने से मना कर दिया। शायद उसे लगा होगा कि यह सिर्फ एक मामूली झगड़ा है और बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो हुआ उसने एक पूरी जिंदगी खत्म कर दी। अद्दू ने अपनी जेब से चाकू निकाला और यूसुफ पर हमला कर दिया। एक बार, दो बार, लेकिन वह रुका नहीं। वह लगातार वार करता रहा। पुलिस के अनुसार कुछ ही मिनटों में उसने दर्जनों बार चाकू से हमला किया। आसपास के लोग चीखने लगे, लेकिन डर के कारण कोई पास नहीं आया। कहा जाता है कि अद्दू ने वहां खड़े लोगों को भी धमकाया कि अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो वह उसे भी मार देगा। कुछ देर बाद यूसुफ जमीन पर गिर चुका था और उसकी सांसें थम चुकी थीं। लेकिन घटना यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या करने के बाद अद्दू ने जो किया उसने पूरे मामले को और भी भयावह बना दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वह लाश के पास खड़ा होकर हंस रहा था, चिल्ला रहा था और यहाँ तक कि नाच भी रहा था, जैसे उसे अपने के पर कोई पछतावा ही नहीं था। कुछ देर बाद वह वहाँ से भाग गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से कम थी इसलिए उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बाल सुधार गृह भेज दिया गया। जांच के दौरान पुलिस को जो जानकारी मिली उसने पूरे मामले को और भी चौंकाने वाला बना दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार यह झगड़ा सिर्फ 350 रुपए को लेकर शुरू हुआ था, यानी एक इंसान की जान सिर्फ 350 रुपए के लिए ले ली गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इंटरनेट पर एक अलग कहानी चलने लगी। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि अद्दू ने अपनी बहन के साथ हुए अपराध का बदला लिया है। ये कहानी इतनी तेजी से फैली कि लाखों लोगों ने इसे सच मान लिया। वीडियो एडिट किए गए, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाया गया और अद्दू की तस्वीरों को ऐसे पेश किया गया जैसे वह कोई न्याय करने वाला हीरो हो। लेकिन जब पत्रकारों और पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इस कहानी का इस मामले से कोई संबंध ही नहीं था। असल में कई साल पहले एक अलग घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति ओंकार सिंह पर एक लड़की के साथ अपराध का आरोप लगा था। बाद में जब वह पैरोल पर बाहर आया तो उस लड़की के भाइयों ने उसकी हत्या कर दी। वही घटना थी जिसे इंटरनेट पर तोड़ मरोड़ कर अद्दू से जोड़ दिया गया था। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में सच्चाई से ज्यादा ताकत अक्सर कहानी की होती है और इस झूठी कहानी ने अद्दू को रातों रात हीरो बना दिया। इसी बीच मीडिया ने यूसुफ अली की मां से भी बात की। मैंने कहा बेटा तू मुझे सौदा ला के दे दे। उनने मुझसे पैसे लिए 300 रुपए। कहने लगा क्या लाना, मैंने आटा और दूध लेकर आ जा, तो मैं घर जा रही हूँ।
वो चला गया लेकिन दोबारा नहीं आया। रोते हुए उन्होंने कहा, मेरा बेटा किसी से झगड़ा करने वाला नहीं था, वह बस अपने घर लौट रहा था। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ पैसे देने से मना किया था और उसके बदले में मेरी गोद सूनी हो गई। उन्होंने बताया कि यूसुफ ही घर का सहारा था। उसके जाने के बाद परिवार की हालत और भी मुश्किल हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि इंटरनेट पर उनके बेटे की मौत को एक झूठी कहानी में बदल दिया गया। लोग उस लड़के को हीरो बना रहे थे जिसने उनके बेटे की जान ली थी। उनके शब्द थे, अगर किसी की बहन के लिए न्याय चाहिए तो कानून है, लेकिन किसी गरीब के बेटे को मारकर हीरो बन जाना कौन सा न्याय है? इस घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या सोशल मीडिया आज की पीढ़ी को गलत दिशा में ले जा रहा है? आजकल कई टीनेजर्स इंटरनेट पर गैंगस्टरों को देखकर उन्हें अपना आइडल मानने लगे हैं। रील्स और शॉर्ट वीडियो में अपराध को एक स्टाइल की तरह दिखाया जाता है। महंगे गाने, स्लो मोशन वीडियो और एडिटिंग के जरिए एक अपराधी की छवि ऐसी बनाई जाती है जैसे वह कोई सुपरस्टार हो। धीरे धीरे कुछ युवा ये मानने लगते हैं कि अगर वे भी वैसा ही करेंगे तो उन्हें भी फेम मिल जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि अपराध का अंत हमेशा दुखद होता है। उसे शुरुआत में दिल्ली के एक जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम यानी बाल सुधार गृह में भेजा गया था, जहां ऐसे नाबालिग आरोपियों को रखा जाता है जब तक अदालत उनका मामला सुन रही होती है। क्योंकि जांच में यह भी सामने आया कि उसके कुछ दोस्त और साथी जानबूझकर उसकी वीडियो शूट करते थे, चाहे वह पुलिस स्टेशन में हो, कोर्ट के बाहर हो या पुलिस कस्टडी में, ताकि बाद में उन क्लिप्स को एडिट करके इंटरनेट पर डाला जा सके। इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू यह है कि एक अपराध की असली कहानी कहीं खो गई और उसकी जगह एक नकली कहानी ने ले ली। इंटरनेट पर कई लोग आज भी यह मानते हैं कि अब्दुल ने किसी बहन के लिए बदला लिया था, जबकि जांच में साफ हो चुका है कि उस घटना से उसका कोई संबंध नहीं था। एक्यूज़ है, उसकी खोज की गई, सीसीटीवी वगैरह भी चेक किए गए और एक्यूज़ को पकड़ लिया। 16 साल का लड़का है, यंग लड़का है, और चाकू जो यूज़ किया था वो भी बरामद हो गया उससे। तो उससे मैंने खुद बात किया था, तो मोटिव इसमें रॉबरी था। मेरा बेटा किसी से लड़ाई नहीं करता था, वह बस घर आ रहा था। अगर उसने पैसे देने से मना कर दिया तो क्या उसकी जान ले लेना सही था?